ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज 11 अगस्त 2024, आज विशेष हम सभी अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं। आज रविवार है और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि साकार मुरली के साथ साथ प्रति रविवार को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज की जो मुरली है वह डेट है 4 फरवरी 2001। मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, सन 2001 में गुजरात में भुज में बहुत बड़ा विशाल भूकंप आया था। मुझे याद है 26 जनवरी का दिन ज्ञान सरोवर में बहुत बड़े लायंस क्लब वाले गुजरात के काफ़ी लोग आए थे और झंडारोहण की तैयारी चल रही थी। मनोहर दादी जी व्हील चेयर में बैठी हुई थी हारमोनी हॉल के सामने और झंडा अपने आप ही हिल रहा था क्योंकि भूकंप आ रहा था। भूकंप का प्रभाव गुजरात का माउंट आबू तक आया था और उस समय दादी पूछती है कि ये झंडा हिल क्यों रहा है, मैं तो इसको लहरा भी नहीं रहा हूँ तो भी हिल कैसे रहा है। तो हमारे अशोक गाबा जी ने सामने से कहा, दादी भूकंप आ रहा है। तो सभी योग में बैठे और बहुत विशाल भूकंप था, बहुत जन धन की हानि हुई थी और उसके बाद तो सारा चर्चा हो गया था, सारा कम्युनिकेशन कट गया था गुजरात से, उस एरिया से। तो उस समय के बाद ये बाबा की मुरली चली है। मुरली का हेडिंग है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। पहली बात, आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकारी की स्मृति से तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नसीन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, बाबा ने कहा समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी। बाबा उस समय बता रहे हैं कि इतना बड़ा जो भूकंप आया था उसके लिए बाबा कह रहे हैं छोटी सी रिहर्सल देखी भी और सुनी भी। एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, बेहद का नक्शा देखा ना, क्या क्या हुआ था। चिल्लाना भी बेहद का और मरना भी बेहद का। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। उस समय बहुत तबाही मची थी भाई बहनों। मैं लास्ट में थोड़ा उस समय के घटना का सुनाऊंगा क्या क्या हुआ था। तीसरी बात, जो अब तक किया, तो बाबा ने कहा जो चला समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ, आगे और अच्छे ते अच्छा होना है। घबराओ तो घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देख करके घबराए। बाबा पूछ रहे हैं सभी सभा को कि समाचार सुन करके देख करके घबराए, यह तो कुछ नहीं, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। चौथी बात, वरदान है स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि उस समय जो बहुत विशाल भूकंप आया था भुज में, उस समय बाबा का जो सेवा केंद्र था वो सेवा केंद्र की बहनें भी अपने अपने सेवा केंद्रों से निकली थी और एक मैदान में जाकर के बहुत देर तक, क्योंकि लाइट चली गई थी, डेड बॉडी पड़े हुए थे और सारा शहर के लोग, पूरा भुज के लोग एक मैदान पर आकर के इकट्ठे हो गए थे और वो दीदियाँ सुना रही थी कि एक दूसरे का चेहरा देख नहीं पाते थे, चीता को जलाते थे उसकी रोशनी से ही एक दूसरे को देख पाते थे, चारों तरफ से कट गया था। लेकिन उसके बाद बाबा आए थे, ये मुरली चली, मुझे याद है मैं डायमंड हॉल में बैठा था, तो वो जो दोनों दीदी, भुज की दीदी जो आई थी, उनको बाबा के सामने स्टेज पर लाया गया था और उस समय आदरणीय निर्वेर भाई जी ने बाबा से पूछा था कि बाबा ऐसे कभी भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तब बाबा ने कहा था, बच्चे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी उन्हें बाबा टच कराएगा। आगे जाना है, पीछे जाना है, बायां जाना है या दायां जाना है, लेकिन टच उसको होगी जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। इसलिए हम सबको ऐसे विकराल समस्या के सामना करने के लिए, ऐसे आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है और अपनी स्थिति को मजबूत बना करके रखना है। तभी हम ऐसे विकराल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।